हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 1 जो कि एनसीईआरटी क्लास 8 है और यह जो है भूगोल की एनसीईआरटी एकदम शॉर्ट वे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है क्या, और वो है क्या, वो है संसाधन। ठीक है, संसाधन क्लास 8। ठीक है, और चैप्टर है 1। ये जो शॉर्ट नोट्स है ना, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले, इसलिए आप लोग इसका शॉर्ट नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करिएगा। ठीक है, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है संसाधन। ठीक है, संसाधन क्या होता है इसको समझिएगा। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। मतलब जिसका इस्तेमाल हम लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं वो क्या कहलाता है, वो सभी संसाधन होते हैं। ठीक है, प्रौद्योगिकी क्या है, तो वो संसाधन यानी रिसोर्स है जिसका इस्तेमाल हम लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। प्रौद्योगिकी क्या होता है, किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। मतलब टेक्नोलॉजी, जब हम अपना कौशल है और उसको कोई नया ज्ञान से जोड़ करके उसको नई टेक्निक का इस्तेमाल करें तो वो क्या कहलाता है, प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं संसाधनों के प्रकार की तरफ। संसाधन के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है आपका प्राकृतिक संसाधन और दूसरा होता है मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जिसका जो नेचर के थ्रू इस्तेमाल किया जाता है, और मानव निर्मित वो होते हैं जो ह्यूमन रिसोर्सेज जिसको हम कहते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। प्राकृतिक संसाधन जो है वह होता है जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होता है। मतलब जो प्राकृतिक से प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रकृति संसाधन, क्योंकि ये ज़्यादातर चीज़ें जो हैं अधिक संसाधन प्राकृतिक से प्राप्त होता है। ये बिना उपयोग में लाए जाए हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। मतलब इसका इस्तेमाल जो है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अधिक संसाधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं। मतलब इसका इस्तेमाल कहीं बहुत ज़्यादा रूप में भी होता है, कहीं कम रूप में भी होता है। तो सबसे पहले उदाहरण देख लीजिए, नदियाँ, झील, जल, खनिज, मृदा, ये सभी क्या हैं, ये सभी जो है प्राकृतिक संसाधन के प्रकार हैं। ठीक है, अब बात करते हैं विकास और ये सब आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल शॉर्ट वे में दिया हुआ है। ठीक है, विकास और उपयोग के आधार पर सबसे पहले वास्तविक संसाधन और एक होता है आपका सहभाग संसाधन। विकास और उपयोग के आधार पर वास्तविक संसाधन क्या होता है, वास्तविक संसाधन वे संसाधन कहलाते हैं। मतलब ये जो कौन से आधार पर संसाधन को टुकड़ों में तोड़ा गया है, तो ये है विकास और उसके उपयोग के आधार पर 2 प्रकार के, एक वास्तविक और दूसरा सौभाग्य, मतलब संभाव कहेंगे इसको। तो सबसे पहले बात करते हैं वास्तविक संसाधन क्या होता है। वास्तविक संसाधन वे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है, इन संसाधनों का इस उपयोग किया जाता है। मतलब वे संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात हो, मतलब पता चले, ठीक है ना, और संसाधनों का उपयोग किया जाए जिसकी मात्रा ज्ञात होती है कि इसका इस्तेमाल हमें इतना करना है, जैसे कोयला वगैरह हो गया, तेल हो गया, इस तरीके से। तो वो सभी क्या कहलाते हैं, वो वास्तविक संसाधन में आते हैं। जैसे जर्मनी के रूढ़ प्रदेशों में कोयला, पश्चिम एशिया खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी, ये सभी जो है आपकी वास्तविक संसाधन में आ जाएगी। ठीक है, फिर बात करते हैं संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन क्या होता है, इसको अच्छे से तरीके से समझिएगा। वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती और इस समय इनका प्रयोग भी नहीं है। मतलब इसकी वास्तविक वाला क्या था कि इसकी मात्रा ज्ञात हो सकती है, लेकिन जो ये वाला है उसकी मात्रा ज्ञात नहीं की जा सकती है, और इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। मतलब ये जो संसाधन है अभी मात्रा ज्ञात नहीं है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में इसका इस्तेमाल जो है किया जा सकता है, जैसे यूरेनियम। ठीक है, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है। तो ये हमारा जो लिमिटेड है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे की लाइन क्या बोल रही है, इसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। तो ये आपका कौन से आधार पर हो गया, ये जो है आपका वास्तविक संसाधन, और जो संभाव्य संसाधन हम लोग पढ़े हैं तो ये हम लोग विकास और उपयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को देखे हैं। अब हम लोग देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है ना,
तो उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के संसाधनों को बताया गया है? तो उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अजैव और एक होता है जैव संसाधन। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जो जैव संसाधन होता है वो क्या होती है? वो सजीव वस्तुएं। यानी अजैव में जो लिविंग थिंग्स आएंगे, मतलब सॉरी नॉन लिविंग थिंग्स आएंगे, और जो जैव संसाधन होंगे वो जो है लिविंग थिंग्स में आते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन को विस्तृत रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो जो प्राकृतिक संसाधन है ये सभी आपके एनसीईआरटी में बहुत ही मतलब बहुत पेजेस में दिया हुआ है, उसको मैंने एकदम शॉर्ट करके बताया हुआ है, टू द पॉइंट। ये इतने अच्छे नोट्स हैं, आपका शॉर्ट नोट्स हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नवीनीकरण संसाधन। ठीक है, वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, उदाहरण सौर ऊर्जा या फिर पवन ऊर्जा। मतलब ये नवीनीकरण संसाधन है, ये वे संसाधन है जो शीघ्रता से यानी जल्दी से नवीकृत या पुनः पूरित, मतलब ये नया हो जाए, ठीक है ना, या पुनः पूरित हो जाता है, उसको हम सौर ऊर्जा या फिर पवन ऊर्जा कहेंगे। ठीक, हम बात करते हैं अनवीनीकरणीय संसाधन। वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, मतलब इसका जो स्टोरेज है सीमित है, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उसको पुनः पूरित होने में हजारों साल लग सकते हैं। मतलब इसको जो है पुनः एक बार इसका जो साइकिल है वो कंप्लीट हो चुका है, स्टोरेज बरकरार है, अगर ये अनवीनीकरण है ना, इसलिए भंडारण के एक बार समाप्त होने के बाद अगर ये पुनः पूरित हो, मतलब ये ख़त्म हो जाए, तो इसको कई साल लग सकते हैं, लेकिन नवीनीकरण को इतना समय नहीं लगता है। ठीक है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक नेचुरल गैस, पेट्रोल, कोयला, ये सब अनवीनीकरण में आता है। नवीनीकरण में सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी आता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में हाँ क्या होगा। अब हम लोग बात करते हैं मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन क्या होता है? प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में किया जाता है, वो मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। मतलब इसका इस्तेमाल, मानव निर्मित संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल हम लोग पूरा पुल बनाने में, सड़क बनाने में, मशीन और वाहन बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया मानव निर्मित संसाधन। फिर बात करते हैं मानव संसाधन क्या होता है। मानव संसाधन लोगों की संख्या और उनकी योग्यता मानसिक तथा शारीरिक से है। मतलब लोगों की संख्या और उनकी योग्यता, मानव संसाधन जो है लोगों की संख्या और उनकी जो है योग्यता मानसिक तथा शारीरिक है, तो वो क्या कहलाते हैं? वो आपके मानव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं संसाधन संरक्षण। ठीक है ना, संसाधन संरक्षण ये क्या होता है? संसाधन का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना, यानी एकदम सावधानी, इसका मतलब आप लिख लीजिए यहाँ पे, सावधानी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण क्या होता है? संसाधन जो संरक्षण हुआ होता है जिसका हम लोग कंजर्वेशन करें, संरक्षण करें, ठीक है ना, उन्हें नवीनीकरण के लिए समय दें, थोड़ा सा समय दें, सावधानी पूर्वक उसका इस्तेमाल करें, उसको क्या बोलते हैं? संसाधन संरक्षण। एक होता है सतत पोषीय विकास। सतत पोषीय विकास क्या होता है? संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषीय कहलाता है। सतत पोषीय विकास क्या होता है? संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषीय कहलाता है। ठीक है, सिद्धांत, जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना, इस सिद्धांत का महत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे पॉइंट्स एक एक करके नोट कर लीजिए, अगर नहीं समझ आए तो बार बार इसको रिपीट करके सुनिए। ठीक है, जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना जो है इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पास चैप्टर 1 जो है कंप्लीट होता है। बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने पूरा डिटेल आपको पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या मतलब पूरा रीड करें, उसमें बहुत सारी चीज़ें, एक्टिविटी जो बच्चों के लिए होती हैं, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें है ही नहीं। आप ये शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करिए, एकदम टू द पॉइंट है, बहुत बेहतरीन है, इसको प्रिपेयर करिएगा।
ठीक है, और आप नोट करते हुए चलिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखिए चैप्टर 2 हम लोग पढ़ेंगे भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। ये देखिए पूरा शॉर्ट नोट्स जो है मेरा प्रिपेयर है। ये थोड़ी क्लासेस इसलिए डिले हो रही है क्योंकि शॉर्ट नोट्स थोड़ा प्रिपेयर करवा रहे थे हम, मतलब प्रिपेयर कर रहे थे खुद न्यू तरीके से, क्योंकि जो पुराने वाले नोट्स हैं ना उसमें क्या है कि थोड़ी सी चीज़ें नेक्स्ट पेज की हैं और वो ऊपर की तरफ आपको दिखाई देती हैं, तो इसलिए ना थोड़ा पढ़ाने में भी इश्यू होता है और ऊपर की चीज़ें नेक्स्ट पेज में दिखाई देगी। थोड़े पुराने नोट्स है ना, इसी वजह, तो उसको थोड़ा सा चेंजेस करने के बाद मैंने दोबारा इसको रिपीट लिखा है और इसीलिए आपको थोड़ा सा समस्या आई है। क्लासेस डिले मिल रही है, बट अब क्लासेस एनसीईआरटी क्लासेस डिले नहीं होगी और ये जो है आपको अगला नोट्स बहुत जल्द आपको मिल जाएगा हफ्ते में। इस हफ्ते क्योंकि अभी जो है वैकेशंस चल रहे हैं दुर्गा पूजा के, तो थोड़ी से बिज़ी शेड्यूल चल रहा है, इस वजह से आपको इस हफ्ते 3 से 4 क्लासेस देखने को मिलेंगी, ठीक है। बट आप इसका नोट्स प्रिपेयर करिएगा और अगले वीडियो के लिए बने रहिएगा। मैंने पूरा देखिए पूरा जो है एकदम बेहतरीन तरीके से पूरा ये 33 पेजेस के मैंने पूरा PDF तैयार कर लिया है और शॉर्ट नोट्स बना दिया है एकदम नए तरीके से, ठीक है। पुराना वाला में थोड़ा आपको इशू हो रहा था क्योंकि आगे के पेजेस जो है आपको दिख रहे थे, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। और हाँ, ये नोट्स आपको स्टार्टिंग में नहीं दिए जाएंगे, 1-2 क्लासेस की बात की आपके बस उसको छाप ले, नहीं, आपको पूरी क्लास देख के समझना है। इसलिए ये जो PDF है आपको लास्ट में दिया जाएगा, जब सारी क्लासेस एंड हो जाएगी ना, मतलब सारे चैप्टर्स आप देखिए इसमें ये 5 चैप्टर उद्योग है, ये सारे चैप्टर्स हो जाएंगे, लास्ट में आपको PDF दिया जाएगा। तो आप या तो इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा या तो आप लिखते चलिए, सबसे बेस्ट है आप लिखते हुए चलिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो है PDF तैयार है और ये सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। ये आखिरी चैप्टर है हमारा मानव संसाधन, ठीक है। और ये मैंने पूरा ही चैप्टर क्लियर करके अच्छी तरीके से आपके लिए बनाया है, एकदम नीट एंड क्लीन। आप इसको लिखते चलिएगा, आपको बहुत जल्द सारा PDF लास्ट में दिया जाएगा, ओके। अभी आपको बस अच्छे से सुनना है और शॉर्ट नोट्स तैयार करना है, ठीक है। आई होप आपको हमारी बातें समझ में आई हो। कोई भी प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, एकदम टू द पॉइंट, एकदम ये न्यू नोट्स प्रिपेयर हुए हैं और आप इसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है, और नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद। कोई भी प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है ना। और ये इससे पहले आप लोग की अगर क्लास 6 की और 7 की NCERT नहीं हुई है तो आप उसको ज़रूर कवर करिए, स्पेशली फॉर ज्योग्राफी वाले, क्योंकि ये सिर्फ MPTET वर्ग 1 ही नहीं बल्कि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जहाँ भी आपको ज्योग्राफी में एग्ज़ाम देना है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है ना। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासेस देखिए और कंटिन्यू आप बने रहिए, ठीक है। फिर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।